तो प्रीवियस चैप्टर में हमें दिखाया गया था कि माइकी अपनी डार्क इम्पल्सेस की फॉर्म में तोमान मेंबर्स को बहुत ही बुरी तरह मारने लगता है और ये सब देखकर हारुचियो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। पर तभी माइकी उसको भी एक किक मारता है, जिसके बाद ये सब देखकर तोमान मेंबर्स और कांतोमांजी मेंबर्स सभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि माइकी अपनी डार्क इम्पल्सेस की फॉर्म में तोमान मेंबर के साथ साथ कांतोमांजी गैंग के मेंबर्स को भी मार रहा था। तो अब आगे देखते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत माइकी के पास्ट से की जाती है। मेरे पास मेरे पापा से जुड़ी बस एक ही याद है। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ मांजिरो। ये देखो, ये एक अमेरिकन हीरो है और ये बहुत स्ट्रांग और कूल है। वो एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए जब मैं सिर्फ 3 साल का था। फिर एक टकले बच्चे पे सीन शिफ्ट होता है, जो कि अपने आप को शिबुया का सबसे ताकतवर थर्ड ग्रेडर बता रहा होता है। मैं शिबुया का सबसे ताकतवर थर्ड ग्रेडर हूँ, इसमें कोई शक नहीं है गांगकून। हा 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 हा। और तभी अपने छोटे माइकी की वहाँ पे एंट्री होती है और उस बच्चे के टकले को वो चमका देता है। मुझे कमजोर लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कितना बेकार है, तुम तो बिल्कुल भी ताकतवर नहीं हो। मैं आज एलिमेंट्री स्कूल के एक बड़े लड़के से मिला और मैंने उसको हरा दिया। तुम बहुत ताकतवर हो मांजिरो, बिल्कुल अपने पापा की तरह। मैं कोशिश किया करता था कि अपनी माँ से कम हफ्ते में एक बार मिल सकूं। फिर सीन शिफ्ट होता है जिसमें कि हमें दिखाया जाता है कि माइकी दूसरे बच्चों के साथ फाइट कर रहा होता था। ये लो मॉम, जैसे ही मैंने उनको हराया उन्होंने तुरंत रोना शुरू कर दिया। ओह, पर बच्चे तो आसानी से रो देते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? क्या मेरे पापा भी आसानी से रो देते थे? सोचने दो। वो कभी भी किसी के सामने नहीं रोते थे। जब भी मैंने अपनी मॉम से बात की है, वो सिर्फ मेरे डैड के बारे में ही बात किया करती थी। वो इंसान बिल्कुल होपलेस था। उसकी मुस्कान हमेशा कुछ अलग थी। आप डैडी से बहुत प्यार करती हो, है ना मॉम? तुम ये सोचते हो? ठीक है, फिर मैं भी डैडी की तरह बनूंगा। तो दोस्तों, फिर सीन माइकी के घर पे शिफ्ट होता है, जिसमें कि शिनिचिरो भागते हुए आता है और ग्रैंडपा को आवाज़ लगा रहा होता है। ग्रैंडपा, मुझे हॉस्पिटल से एक कॉल आई है। मॉम की तबीयत बहुत खराब है। हाँ? और फिर सभी के सभी माइकी की मॉम को देखने के लिए हॉस्पिटल चले जाते हैं और सभी के सभी डॉक्टर से बात कर रहे होते हैं और डॉक्टर उन्हें बताता है कि हो सकता है कि ये उनकी माइकी की मॉम के साथ आखिरी मुलाकात हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि माइकी अपनी मॉम के हॉस्पिटल रूम में है और माइकी अपनी मॉम से बोलता है कि मॉम, आज मैं एक और फाइट जीत गया। कमजोर लोग हमेशा बहुत जल्दी रोने लगते हैं। मैं रोने नहीं वाला हूँ, इसलिए अब से मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। इसलिए जल्दी घर आ जाइए। मांजिरो, तुम इसलिए ताकतवर नहीं हो क्योंकि तुम रोते नहीं हो, बल्कि तुम भी एक रोंदू बच्चे हुआ करते थे जब तुम छोटे थे। बस रोना और चिल्लाना ही था जो तुम किया करते थे मेरे बच्चे। मॉम, ये आप क्या कह रही हो? उस बारे में बात मत कीजिए जब मैं बच्चा था। उसके 3 दिन बाद मेरी मॉम गुजर गई। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि माइकी की मॉम के फ्यूनरल पे माइकी के ग्रैंडमा, एम्मा और शिनिचिरो सभी के सभी रो रहे होते हैं, पर माइकी अचानक से वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें माइकी का सीन दिखाया जाता है कि जिसमें कि वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। मत जाइए, मत जाइए। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिस टकले बच्चे का टकला माइकी ने चमकाया था, उस टकले बच्चे के कजन्स, जो कि बहुत बड़े लग रहे थे, माइकी से बदला लेने आए थे और माइकी की आंखें बिल्कुल ही बदल गई थी, जैसे कि वो डार्क इम्पल्सेस की फॉर्म में आ गया हो। मुझे कमज़ोर लोगों से नफरत है। ओए बड़ुए, तो ही है क्या माइकी क्लास 7 से? तो ही है ना वो जिसने मेरे भाई को पीटा था, हैं? तू तो बहुत छोटा है रे। अरे सच में। ये सब सुनते ही माइकी ने उनको पीटना शुरू कर दिया। ए, रुक जाओ। ओए लड़के, रुक जा, इस तरह से तो मर जाएगा। उसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जबकि सेंजू माइकी का खिलौना तोड़ देती है, पर डर के मारे इल्ज़ाम हारुचियो पे लगा देती है और माइकी हारुचियो को बहुत मारता है और ऊपर से उसे हंसने के लिए भी कहता है। कमज़ोर आसानी से रोने लगते हैं। फिर माइकी सांजू को हंसने के लिए कहता है। हारुचियो के मुंह से खून निकल रहा होता है, पर फिर भी वो हंसने की कोशिश करता है क्योंकि वो माइकी से बहुत ही ज़्यादा डर चुका होता है उस वक्त। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि माइकी 3 हाई स्कूल स्टूडेंट्स को अकेले हरा देता है। उसके बाद हमें बाजी-कुन और हारुचियो को भी दिखाया जाता है। फिर बाजी माइकी को बोलता है कि तुमने 3 हाई स्कूल स्टूडेंट्स को अकेले हरा दिया जबकि तुम सिर्फ 5th ग्रेड में हो। क्या तुम एक मॉन्स्टर हो? उसके बाद हारुचियो बोलता है कि जैसे कि मैंने माइकी से उम्मीद की थी।
उसके बाद माइकी बोलता है कि हाँ, बिल्कुल एक बाइकर गैंग की तरह। वैसे माइकी, मुझे नहीं पता अगर तुमने यामामोतो के बारे में सुना है तो क्लास 2 से। और फिर हारुचियो बोलता है कि वो फर्स्ट ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट के द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा था, पर एलिमेंट्री स्कूल क्लास 4 के एक लड़के ने उसे बचा लिया। वाओ, ये तो एक कमाल का बंदा लगता है। और फिर हारुचियो बोलता है बस इतना ही नहीं, जैसे कि वो हमारी तरह 5th ग्रेड में ही है, पर उसके सर के बगल में एक ड्रैगन टैटू भी है। ये कैसा लड़का है। क्लास 4 से है ना? फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि माइकी बोलता है, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो उसका नाम ड्रैकन है। कितना अजीब सा नाम है। उसके बाद बाजी बोलता है कि जब दूसरे दिन मैंने एक एडल्ट मैगजीन उठाई थी तो उसका एक अजीब सा ही नाम था, द 48 पोजीशंस। लगता है हम लोग काफी नहीं है। उसके नेक्स्ट सीन में हमें माइकी और ड्रैकन की पहली मुलाकात को दिखाया जाता है। उसके बाद ड्रैकन बोलता है कि माइकी कुन। फिर माइकी बोलता है इसके सर पे तो ड्रैगन टैटू है। और फिर माइकी कहता है ये लड़का ड्रैकन है। और फिर माइकी ड्रैकन को कहता है कि तुम्हारा 48 पोजीशंस हर जगह है ना? उसके बाद ड्रैकन थोड़ी सोच में पड़ जाता है और उसके बाद माइकी कहता है कि मुझे ताकतवर लोग बहुत पसंद है। तो दोस्तों, ये वाला चैप्टर यहीं पर एंड होता है। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताना। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।